नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं डॉक्यूमेंट्री की इस सीरीज में। आज मैं बात करूंगा महाभारत के युद्ध के 14वें दिन, जब पांडव सेना पर संकट भारी होने लगा। तब भीम को याद आई अपने पुत्र घटोत्कच की, जो जंगल में रहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा पिता के लिए धड़कता था, धर्म के लिए धड़कता था, जबकि था राक्षस, आधा राक्षस आधा इंसान। घटोत्कच ने कहा था, पिताजी मैं भले आपसे दूर हूँ, लेकिन जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मेरे को याद बस कर लेना। मेरे पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कभी छोटी चींटी बन जाता, कभी पर्वत सा हो जाता, कभी हाथी जैसा, कभी लगता ही नहीं था कि ये असली कौन है नकली कौन है। इतनी मायावी शक्तियों का मालिक भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का ही पुत्र बर्बरीक थे, जिन्होंने महाभारत में भगवान कृष्ण को अपना शीश दान पे दे दिया था। और आज खाटू श्याम नाम से विराजमान है, कलयुग के देवता माने जाते हैं। अभी हम बात करेंगे घटोत्कच के संघर्ष की, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, अपने चाचा अर्जुन को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने कर्ण की वास्तविक शक्ति, इंद्र का दिया गया एक अनोखा उपहार, केवल एक बार चलाना था कर्ण को। जिस पर भी चला देता वो व्यक्ति जीवित नहीं बचता, किसी भी हालत में जीवित नहीं बचता, ब्रह्मास्त्र के समान होता है वास्तविक शक्ति। एक कर्ण को दिया गया था, जब कर्ण ने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, ये जानते हुए भी कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा, इसलिए तो कर्ण को दानी कहा जाता है। तभी इंद्र ने खुश होकर के कर्ण को वास्तविक शक्ति प्रदान की थी कि लो, जिस पर चला दोगे वो जीवित नहीं बचेगा। कर्ण ने वो शक्ति 13 साल तक नहीं चलाई, केवल बचा कर रखी थी तो अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन को उसको अपना कट्टर दुश्मन मानता था। अर्जुन को दुर्योधन का, दुशासन का कट्टर दुश्मन मानता था, इसलिए कर्ण का भी दुश्मन अर्जुन है। कुंती को भी कर्ण ने कहा था कि हे माँ, आप परेशान मत हो, मैं अर्जुन को छोड़ करके मैं और किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए कि चलो, कम से कम घटोत्कच पर इसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब अर्जुन सेफ है। उसी दिन से महाभारत का युद्ध का परिणाम बदल गया। आइए दोस्तों, महाभारत के कुरुक्षेत्र के 14वें दिन की मध्य रात्रि आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलते हैं हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान पे। महाभारत के विशाल युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनकी वीरता आज भी याद की जाती है, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अपने प्राण देकर अपने परिवार और धर्म की रक्षा की। उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का देखिए कितना मायावी था। घटोत्कच के बिना कौरव सेना भारी पड़ी जा रही थी। घटोत्कच के आने से ही उस रात्रि कौरव सेना तो आधे तो भय के मारे भाग गए, आधे मर गए, और दुर्योधन दुशासन कौरवों में भय प्रबल रूप से बैठ गया। घटोत्कच पांडवों में सबसे शक्तिशाली बलशाली योद्धा, भीम और राक्षसी कुल की वीर महिला हिडिंबा का पुत्र था। उसका जन्म जंगलों के बीच हुआ, लेकिन उसका हृदय हमेशा अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए धड़कता था। बचपन से ही घटोत्कच असाधारण शक्तियों का स्वामी था। वह आकाश में उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और मायावी युद्ध में, लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर अहंकार नहीं था। वह विनम्र था, अपने पिता का सम्मान करता था और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। समय बीता और फिर आया महाभारत का भयंकर युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर पांडव और कौरव आमने सामने थे। हर दिन युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था। जब युद्ध अपने सबसे कठिन दौर में पहुंचा, तब पांडवों को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो रात के समय दुश्मनों में भय पैदा कर सके। तब मैदान में उतरा घटोत्कच। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, और तभी आकाश में गूंजने लगी एक शक्तिशाली गर्जना। वह था घटोत्कच। उसकी माया इतनी शक्तिशाली थी कि कौरव सेना घबरा गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली शत्रु कहाँ है और भ्रम कहाँ है। कभी वह विशाल पर्वत जैसा दिखता, कभी आकाश में उड़ता, और कभी अचानक सैकड़ों रूपों में दिखाई देने लगता। कौरव सेना में भय फैल चुका था। सैनिक भागने लगे थे। बड़े बड़े महारथी भी उसकी शक्ति देखकर चौंक गए थे। लेकिन तभी एक योद्धा मैदान में आया। वह था महान धनुर्धर कर्ण। कर्ण ही एकमात्र था जो घटोत्कच का सामना कर सकता था, बाकी और किसी कौरवों में दम नहीं था। कर्ण जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, उसके पास एक दिव्य अस्त्र था। यह अस्त्र उसे केवल एक बार प्रयोग करने का वरदान मिला था। कर्ण ने यह अस्त्र विशेष रूप से अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। अर्जुन पांडवों की सबसे बड़े दुश्मन थे, और कर्ण जानता था कि अगर अर्जुन को हराना है, अर्जुन पांडवों के सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, और कर्ण जानता था कि अगर अर्जुन को हराना है तो यह अस्त्र अर्जुन को मारने में ही काम आएगा, वरना ये अस्त्र तो किसी और पर भी चलाया जा सकता था। लेकिन इससे आज तक कर्ण ने अर्जुन के लिए ही बचा कर रखा था केवल,
पांडवों की उस रात स्थिति बदल चुकी थी। घटोत्कच की माया देखकर कौरव सेना को बुरी तरह तोड़ रही थी। सेना बिखरने लगी थी। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। अपने दोस्त को पैरों पर पड़ा हुआ देख कर्ण ने बड़े बहुत ही दुविधापूर्व यह निश्चय किया कि अब मैं घटोत्कच पर ही यह अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण कठिन निर्णय में पड़ गया। एक तरफ अर्जुन को मारने का अवसर था, दूसरी तरफ पूरी सेना को बचाना था। आखिरकार कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और एक तेज प्रकाश के साथ वह अस्त्र घटोत्कच को लगा। घटोत्कच समझ गया था कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन मरते भी उसने अपना धर्म निभाया। उसने अपने शरीर को इतना विशाल बना लिया कि गिरते समय कौरव सेना का बड़ा हिस्सा उसके नीचे दब गया। यह उसका अंतिम बलिदान था। घटोत्कच गिर पड़ा। पांडवों की आंख में आंसू थे। भीम अपने पुत्र के वियोग में टूट चुके थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण जानते थे कि घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कर्ण ने अपना वह दिव्य अस्त्र इस्तेमाल कर लिया था जो अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। तब अर्जुन सुरक्षित था। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर न केवल पांडवों की रक्षा की, बल्कि युद्ध की दिशा भी बदल दी। आज भी घटोत्कच को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि बलिदान, साहस और धर्म के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की रक्षा करे। महाभारत के युद्ध में कई योद्धा आए और चले गए, लेकिन घटोत्कच का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। और शायद इसी वजह से जब भी महाभारत की बात होती है, घटोत्कच का नाम सम्मान से लिया जाता है। जंगल में घटोत्कच जंगल में पला बढ़ा, लेकिन उसके अंदर पिता के लिए, धर्म के लिए प्रबल इच्छा थी कि मैं अपने धर्म के लिए कुछ कर जाऊं, अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर जाऊं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी। तभी तो घटोत्कच ने एक बार कहा था कि मेरे पास मायावी शक्तियां जरूर हैं, लेकिन मैं आधा इंसान आधा राक्षस तो हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करूँगा। अपने प्राण की बलि लगा दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऐसे ही हम सभी को होना चाहिए, जो कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपना स्वार्थ, आज का इंसान स्वार्थ में ही दबा जा रहा है, मारा जा रहा है, तब भी स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। स्वार्थ के कारण रिश्ते त्याग दे रहे हैं। रिश्तों की कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, केवल स्वार्थ। ठीक, कैसा लगा आपको घटोत्कच की मृत्यु की कहानी? आप लोग कमेंट करके बताइए। और मिलता हूँ दोस्तों अगले फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और योद्धा की कहानी को लेकर आपके समक्ष आऊँगा, आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।